आवर चैनल। तो आज बना रहे हैं पनीर रोल और रेसिपी आपको हम नहीं बताएंगे, रेसिपी आपको कोई और बताने वाला है। बस ये बता दे रहे हैं कि पनीर रोल बन रहा है और बहुत ही प्यारे से शेफ़ आपके साथ शेयर करेंगे पनीर रोल की रेसिपी। तो यहाँ पे बनाना शुरू कर दिए हैं और मेरे पास आ गए हैं गन्नू महाराज। तो आज आपके साथ पनीर रोल की रेसिपी गन्नू शेयर करने वाले हैं। इनको बार बार हाथ से हम इशारा कर रहे हैं कि इससे आगे मत आना बेटा, नहीं तो जल जाओगे। और वो मेरे ही पास खड़ा है क्योंकि उसको रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो चलिए अब गन्नू की जुबानी सुन लीजिए आप लोग रेसिपी और इंग्रेडिएंट्स सारे। बताओ विक्रम क्या क्या है? हाँ हाँ हाँ, पत्ता गोभी नहीं, हरी मिर्च। और क्या बनने वाला है आज? पनीर रोल। पसंद है तुमको? और तुम बड़े होके क्या बनोगे? कुक बनोगे? और सबसे पहले क्या बना के खिलाओगे? हाँ, और केक। बहुत अच्छा वाला। अच्छा ठीक है। बस बेटा बस, अब आप जल जाओगे ना, हम मिला देते हैं। नहीं कोई सुनता है। यहाँ आ जाओ, बताओ यहाँ बता दो क्या है। पुदीने का पत्ता, इसका पनीर रोटी की चटनी तैयार किया जाएगा। और सॉस अभी आएगा, ये आएगा। ये है मटर। इससे क्या होगा? हाँ क्या होगा? इससे कोई चटनी बनेगी नहीं, ये पनीर रोल में जाएगा। ये पनीर रोल में जाएगा। तुम थोड़ा पीछे आओ। अच्छा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। आप खड़े हो। हाँ बस यहाँ इसमें हाथ नहीं रखना, जल जाओगे ना। तुम बताते जाओ, बनाते जाते, जैसे जैसे तुम बताओ वैसे। तुम मुंह से बताओ ना, हम हाथ निकाले। जल जाओगे तुम, बहुत तेज जलोगे। शिमला मिर्च डाले? अच्छा ठीक है, शिमला मिर्च डालेंगे भाई। अब क्या? गाजर डाले? हाँ ठीक है, पत्ता ये भी डाल दो थोड़ा। हाँ अभी टमाटर, वो टमाटर नहीं है, वो मटर है बेटा। डाल दो थोड़ा। पीछे आओ थोड़ा बेटा। और मसाले लाए? क्या क्या डालना है विक्रम? सॉस नहीं बोलते हैं, सॉस नहीं बोलते हैं, सॉस। टमाटर से केचप बनता है, इससे बनता है पनीर रोल। टमाटर से केचप बनता है, जिससे बनता है पनीर रोल। नहीं पता? अच्छा नहीं पता, सीख गए हम। थैंक यू वेरी मच मेरा बेटा। किसका बेटा है विक्रम? मुंह से बोलो। क्या साइड से निकल जाते? ये गया 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर। बेटा आपको लगेगा, नाक से छींक आने लगेगा। ये आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर है ना? आधा चम्मच लाल मिर्च। हाँ सही बोला, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। बिल्कुल थोड़ा सा गरम मसाला। बिल्कुल थोड़ा सा गरम मसाला। हाँ
पीछे रखेंगे गन्नू अपना। टमाटो प्यूरी। अब कुछ नहीं डालेंगे, अब इसको मिक्स करेंगे। बाद में डाल देंगे पनीर। ये क्या पनीर पूरा, आधा चम्मच विनेगर, टमाटो केचप। उसके बाद कुछ नहीं डालना है, जैसे ऐसे मिक्स करना है पूरी तरीके से, और बस 1 मिनट के लिए ढक के बंद करना है। उसके बाद तो नाश्ता वगैरह करने के बाद यहाँ सारे लोग लग गए थे सफाई में, और जो हमारे रूम का जो डेकोरेशन चेंज होना था उसमें लग गए थे। तो अब सारी चीज़ें जब खाली होंगी उसके बाद ही सेटिंग चेंज हो पाएगी। तो सबसे बड़ा टास्क ये आज हम लोग के लिए था कि सब कुछ पहले समेटो, सब निकालो, फिर रखो, उसके बाद सब कुछ जैसे चेंज करना है वैसे चेंज करो, वापस से सब कुछ फिर से सेट करके रखो। तो सारे लोग अपने अपने तरीके से हेल्प कर रहे थे। यहाँ पे मम्मी भी थी, हम भी थे, गन्नू, मुनमुन, पूजा सब। और ये देखिए जब खाली हुआ तो मुनमुन के ड्रॉर के पास ये जाके उसमें बैठने जा रहा था, और जैसे ही मुनमुन आके देखी तो इसको डांट के निकाली कि तुम यहाँ से निकलते हो कि बताए। वो बोलने लगी कि ये अभी बैठेगा ना तो मेरा जो ये रैक है ये पिचक जाएगा, मतलब दब जाएगा, तो उसको डांट के निकाली। और ये दोनों की ऐसे ही मस्ती भी होती है, ये दोनों बहुत झगड़ा भी करते हैं, लड़ाई भी करते हैं। तो गन्नू और मुनमुन को जब भी देखते हैं ना तो हमको अपना बचपन याद आता है कि इसी तरीके से हम भाई बहन भी आपस में बहुत लड़ाई करते थे, झगड़ते थे, एक दूसरे में प्यार भी बहुत ज़्यादा था। तो इन लोगों को जब भी देखते हैं इस तरीके से तो बचपन सच में याद आ जाता है कि ऐसे ही बचपन ऐसे ही होता है। बिल्कुल बच्चे निश्चल होते हैं, लड़ना झगड़ना, कब मान जाएंगे कब रूठ जाएंगे कुछ पता ही नहीं चलता। तो ये देखिए ये भारी भरकम सी जो अलमारी है इसको हटाना, खिसकाना, फिर ये बेड। तो यहाँ पे सब लोग बाहुबली बन गए थे, सब अपने अपने स्टाइल में काम कर रहे थे जिससे जैसे हो रहा था, और हंसते खेलते सारा काम हो गया, पता भी नहीं चला क्योंकि सारे लोग लगे थे तो काम भी अच्छे से हो गया। और यहाँ देखिए मुनमुन की भी मस्ती शुरू है। तो बच्चे बहुत मस्ती कर रहे थे। तो चलिए अब दिखाते हैं आपको कि डेकोरेशन चेंज करने के बाद रूम कैसा लग रहा था। तो ये देखिए सारी सेटिंग चेंज करने के बाद रूम कुछ इस तरीके का दिख रहा है, और काफ़ी स्पेस भी हो गया है पहले के अकॉर्डिंग, और थोड़ा चेंज होने के बाद सब कुछ बहुत अच्छा लगता भी है। तो यहाँ पे फ्लोर में ही सिटिंग अरेंजमेंट भी कर दिए जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है, विंडो के जस्ट नीचे है। और जहाँ पहले बेड हुआ करता था वहाँ पे ये वाली अलमारी कर दी है, और अलमारी पहले दोनों एक साथ थी, अभी अलग अलग कर दिए हैं। तो बेड भी जुगाड़ वाला है, वो तो आप देख ही चुके हैं, पहले भी कई बार बताया भी है कि एक एल्युमिनियम का बॉक्स है और एक दीवान है लकड़ी का। तो अभी सब कुछ ऐसे जुगाड़ का ही है। और ये कॉर्नर भी अच्छे से सेट कर दिए, बहुत सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे आपको जो फ्लावर्स दिख रहे हैं ना, तो यहाँ बहुत सारे तार हैं को ढकने और छुपाने के लिए। यहाँ जो फूल थे वो लगा दिए कि कैसे भी करके थोड़ा ये ढक जाए। तो जो भी है रूम में सब कुछ जुगाड़ वाला काम है, जुगाड़ से जितना अच्छा मतलब कर सकते थे रूम को उतना अच्छा किए। काफ़ी स्पेस हो गया जो कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, और चेंज होने के बाद बहुत अच्छा लगता भी है। कभी भी रूम में अगर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, डेकोरेशन थोड़ा सा अलग हो जाता है तो काफ़ी अच्छा लगने लगता है। और सबसे अच्छा रूम में अभी ये जो सिटिंग एरिया हम लोग अरेंज किए हैं ये बहुत ही सुंदर लग रहा है।
और जितने भी टेडी वगैरह थे जो अलमारी के ऊपर रखे थे उनको भी सब साफ़ कर दिए हैं, और वो सूखने के लिए रखे, वो बाद में सेट करेंगे। तो यही सेटिंग है, बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को। तो कैसा लगा आप लोगों को रूम का ये पूरा चेंज वाला लुक? क्योंकि काफी लंबे टाइम से यही, मतलब इसी तरीके से सारा सामान सेट था। हमको लगता है कि 8-10 महीने या साल भर, इतने टाइम से ऐसा ही था सब कुछ। लेकिन अभी पूजा जब आई ना, तो वो बोलने लगी कि दीदी काफी लंबे टाइम से बिल्कुल पूरा रूम एक जैसा ही लग रहा है, कुछ चेंज करो, कुछ चेंज करो। लेकिन ना इतना भारी भारी सामान होता है सब कुछ, कि अकेले के बस का तो बिल्कुल नहीं होता है कि ये सब करे। और जैसे हम और मम्मी भी अगर मिलके करते ना, तो मम्मी की तो एज हो गई, उनसे इतना होता नहीं, तो सारा बर्डन मेरे ऊपर आ जाता है। और फिर सारी चीजों को खाली करो, दीवान वगैरह खाली करो, अलमारी खाली करो, सब कुछ खाली कर करके इधर से उधर खिसकाओ। उसमें क्या होता है, कई बार खाली करने के बाद भी जब चीजों को इधर से उधर खिसकाते हैं तो टाइल्स वगैरह पे स्क्रैच आ जाता है, तो अच्छा नहीं लगता देखने में। लेकिन अभी पूजा थी तो सब लोग मदद किए, पूजा भी थी, मम्मी भी थी, हम भी थे, मुनमुन थी, गन्नू तक जो जो थोड़ा थोड़ा सामान होता था उठा के, माँ मैं ये रख दूं, माँ मैं ये कर दूं, ऐसे करके सारा काम कर रहा था। तो मिलजुल के सब लोग हेल्प किए। आंटी भी बाहर में जो काम करती हैं वो भी रहती है, तो थोड़ी बहुत हेल्प उनसे भी मिल जाती है। तो सब कुछ चेंज किया गया और काफी अच्छा लग रहा है अभी। और पापा की तबीयत में थोड़ा बहुत सुधार है, और जो मतलब पट्टी बैंडेज लगने की वजह से घाव बन गया था, तो उसको भी दवाई लगा रहे हैं, उससे थोड़ा सा आराम है। अभी बहुत अच्छे से तो ठीक नहीं है, लेकिन हाँ धीरे धीरे करके शायद ठीक हो जाए। और आप लोगों की इतनी सारी गुड विशेस है, और भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी पापा ठीक ही हो जाएंगे। तो अभी हम मार्केट गए हुए थे, मार्केट से अभी थोड़ी देर पहले आए, टाइम हो रहा है 8:30 बजे का। तो मार्केट गए थे वो पूजा का सारा सामान लेने, क्योंकि कल है 3 अक्टूबर और पापा का बर्थडे है। और 27 सितंबर को हमारे ये वाले घर का गृह प्रवेश हुआ था। तो हर साल उसी डेट पे हम एक पूजा जरूर करवाते थे घर पे। तो इस बार क्या हुआ कि पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से पूजा भी नहीं कराया, क्योंकि उसी में लगे रहे, हम लोग उलझे रहे। तो ये हुआ कि चलो बर्थडे वाले टाइम पे ही पूजा कराएंगे। तो मेरे माइंड में अचानक से होता है ना कि जब बहुत सारी उलझने होती है, बहुत सारी परेशानी आती है, तो लगता है कि किसी भी चीज से अगर रिलीफ मिल जाए, मतलब किसी भी चीज से अगर हमको आराम मिल जाता, तो मन में एक आता है ना कि चलो ये भी करके देख ले, शायद आराम मिल जाए, चलो ये भी करके देख ले, शायद इससे कुछ अच्छा हो जाए। तो मन में अचानक से ऐसे ही आया, क्यों ना पापा के लिए एक पूजा भी रखवाई जाए, कुछ शायद उससे कुछ अगर ग्रह हो या कुछ हो। क्योंकि मन में देखिए बहुत सारी बातें आती है, जब समय आपके विपरीत जाता है ना, तो बहुत सारी चीजें मन में आती हैं। कभी लगता है कहीं इस वजह से तो कुछ नहीं हो रहा, कभी लगता है, कभी मतलब बहुत सारी चीजें आती हैं। तो उसमें मेरे भी माइंड में आया कि क्यों ना पूजा वूजा कराई जाए, तो शायद कुछ जो भी ग्रह वगैरह है शायद कम हो। क्योंकि पापा इतना परेशान तो सच में कभी नहीं रहे अपने हेल्थ को लेके, हमेशा बिल्कुल चलते फिरते भागते दौड़ते रहे। और सारे लोग कहते भी हैं हमेशा कि इस एज में इतना कोई नहीं कर पाएगा जितना कि कर लेते हैं पापा। तो इसलिए लगा कि चलो पूजा कराते हैं। तो कल सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने वाले हैं, और हम ही बैठेंगे, क्योंकि पापा के तो बहुत पेन है, वो इतना देर बैठ ही नहीं सकते हैं। और ग्रह शांति की भी पूजा पंडित जी ने बताई कि करवा दीजिए, शायद उससे कुछ मतलब आराम मिल जाए। और जो पंडित जी हैं वो बहुत अच्छे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि पूजा के नाम पे बहुत लूट-पाट हो कि नहीं ये भी करिए, वो भी करिए, ऐसा चढ़ाइए, वैसा चढ़ाइए तब ऐसा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत साधारण तरीके से बिल्कुल, मतलब जो उचित काम है उसको करते हुए, जो भी जरूरत की चीजें वो मंगवा के पूजा वो कराते हैं। और जितना हो सकता है अच्छे से करते हैं। उनकी कोई मतलब अंदर से ये कभी नहीं होता, जैसे बहुत सारे पंडितों की आदत होती है ना कि आपसे उल जलूल चीजें मंगवा लेंगे, बहुत सारी चीजें कहेंगे ये दान करिए, वो करिए, वो करिए तब होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वही सारा सामान लेके आए, कल पूजा होनी है। तो कल पापा का बर्थडे है, तो कल पूजा भी रखे हैं, तो पूजा होगी कल, सत्यनारायण भगवान की पूजा होगी। और ग्रह शांति के लिए भी जो कराएंगे उसका कल भी कुछ करेंगे पंडित जी। उसके बाद उसके दूसरे दिन मतलब परसों उद्यापन करेंगे। आप सोच रहे होंगे बार बार हाथ ऐसे क्यों जा रहा है, क्या हो रहा है ना, अभी ऐसा मौसम आ गया कि वो जो छोटे छोटे से हरे वाले कीड़े होते हैं ना, वो बहुत उड़ते हैं, तो उसके वो जब काटते हैं तो बहुत तेज लगता है।
तो यही सब है तैयारी। जो भी है पूजा का सामान वगैरह सब लेके आ गए हैं। अब सुबह की तैयारी करनी है। सुबह पंडित जी 8 बजे का टाइम दिए हुए हैं, तो 8 बजे से पहले सब कुछ करना होगा। वैसे पूजा भी है और सब लोग हैं तो मिलजुल के टाइम से हो जाएगा। और पूजा में हमको ही बैठना है, तो बाहर मतलब और सारे काम तो हम कर नहीं पाएंगे, तो खाना वगैरह जो है वो पूजा ही बनाएगी पूजा के दिन का। तो यही सब है। अब कल देखते हैं क्या कैसे करना है। और पापा के लिए केक भी एक बनाना है। तो पापा को मतलब गुलाब बहुत पसंद है, तो माइंड में ये है कि चलो रोज केक बनाते हैं। अगर पॉसिबल हुआ तो रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और आज का व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, अपने कमेंट्स भी करिएगा। और आप लोगों ने बहुत सारी गुड विशेस दी, तो बस भगवान से हमारी यही प्रार्थना है कि आप लोगों की गुड विशेस और हमारी प्रार्थना भगवान सुन ले और पापा जल्दी से ठीक हो जाए। तो अगर चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये तो हमेशा के लिए बताते आ रहे हैं कि ये टोटली फ्री है, तो इसमें कंजूसी मत किया करिए, क्योंकि कई बार हमको ऐसा लगता है कि वीडियोस देखे जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब बहुत लोग नहीं करते हैं। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में। और थोड़ा थोड़ा ये भी मेरा आधा मतलब ये दांत समझ ही नहीं आता कि कहाँ दर्द हो रहा है। दांत में दर्द हो रहा है कि सिर में दर्द हो रहा है कि आंख में दर्द हो रहा है कि पीछे दर्द, मतलब आधा ये ऐसे ही चल रहा है। अब ये पूरी सर्दी ऐसे ही चलेगा, इसका कोई इलाज ही नहीं समझ में आता। कई बार डॉक्टर को दिखाया लेकिन कुछ नहीं समझ में आया, उनको भी वो बोलते हैं चोट के वजह से होता है। तो यही सब है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।